नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और वेदांता लिमिटेड शेयर के बारे में एंड साथ साथ वेदांता ऑयल एंड गैस शेयर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। जहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट खबर वेदांता ऑयल एंड गैस को लेकर के यहाँ पर आ रहा है, तो ये हम लोग चेक करेंगे क्या इंपॉर्टेंट खबर है। एंड साथ साथ वेदांता लिमिटेड में अभी जो रहता है क्या इस जगह पर बाइंग करना सही रहेगा, क्या कंपनी डिविडेंड लॉन्च कर सकती है, ब्रोकरेज का क्या व्यू है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जी, हम ये देखिए इसका आज इसका क्लोजिंग प्राइस 264 रुपीज़ 95 पैसा का क्लोजिंग तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि 250 250 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का लेवल है, ये टूटना नहीं चाहिए। और अगर ये टूटेगा तो 232 से लेकर के 242 तक का लेवल भी हम लोगों को दिख सकता है। ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल वहीं से रिवर्सल देखने को मिला है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक और चीज डिस्कशन किया था कि वेदांता शेयर या भी किसी भी मेटल स्टॉक्स का अगर आप उठाइए तो सबसे पहला चीज आप मॉर्निंग आवर्स में जरूर चेक कीजिएगा कि गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, यानी मेटल्स में क्या चल रहा है। जैसे आज के दिन में गोल्ड में 1.18, सिल्वर में 3.63%, कॉपर में 2.85%। तो आज मेटल्स में अच्छी खासी तूफानी तेजी देखने को मिल रही थी, तो इसका असर आज वेदांता के शेयर में भी देखने को मिला, जिस कारण से यहाँ पर तेजी स्टार्ट हो गया। और मान लीजिए कल के दिन फिर से गिरावट होगा तो यहाँ पर भी गिरावट होगी, तो आपको ये चीज को ध्यान देना जरूरी है, बिकॉज मेटल्स यानी में तेजी और मंदी इसके ऊपर असर पड़ता है। अब टेक्निकली भी चेक कीजिएगा, तो टेक्निकली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर वेदांता 256 या 257 के नीचे में क्लोजिंग हो जाता है तो काफी बेरिश जाएगी। नीचे क्लोजिंग हुआ लगभग 250 251 की रेंज में, उसके बाद अब फिर से ऊपर चला गया, यानी कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में देख सकते हैं, यानी कि 256.53 जो है इसका 200 मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर में यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। तो चलिए ये तो ठीक है, लेकिन रेसिस्टेंस जो रहता है ना 267 से लेकर के 270 के रेंज में निकल कर आ रहा है। अगर ये टूटेगा तो फिर से यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलेगा, जो कि इसे लगभग 280 पहला, उसका 300 तक का भी यहाँ पर आ सकता है टारगेट। तो ये सभी चीज़ को ध्यान से कभी देखिए, मैं आपको बायर्स रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट के मूड माहौल के ऊपर में, साथ साथ मेटल्स की क्या स्थिति, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी करंटली चेक कीजिएगा तो ट्रेंड ठीक ठाक सा नजर आ रहा है, फिर से ही 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में जा चुकी है। ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए एनालिस्ट का क्या मानना है। तो यहाँ पर इनका जिनका नाम है क्रांति बथिनी, इनका नाम है कि उनका कहना है कि एक्यूमुलेट कीजिए फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बथनी नोटेड दैट अंडरलाइंग सेक्टर are in momentum zone at this point of time, indicating that sentiment around infrastructure, metal and energy link play remain supportive अभी भी है। लॉन्ग टर्म स्टोरी, नॉट अ क्विक ट्रेड। इनका कहना है कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि क्विक ट्रेड तुरंत में पैसा कमा लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। रेस्पॉन्डिंग टू अ क्यूरी ऑन न्यूली लिस्टेड वेदांता कंपनीज, बेथनी सेड देयर आर फंडामेंटली लॉन्ग gestation business tied to core sector of the economy. These are pretty long term business. He said, adding that on a longer term perspective, this business look कंपेलिंग एंड प्रॉमिसिंग, अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज है। तो बिजनेस लिंक टू मेटल, पावर एंड गैस एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन मूव इन साइकिल्स विद अर्निंग एंड वैल्यूएशन शेप्ड बाय कमोडिटी प्राइसेस, पॉलिसी सपोर्ट, कैपेक्स ट्रेंड एंड एग्जीक्यूशन टाइमलाइन, ये सभी चीजें उनका कहना है। यानी कि देखिए हम लोग छोटा छोटा सा एसआईपी की तरह निवेश कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काम कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि तुरंत ही पैसा बनेगा तो इतना आसानी से नहीं है। तो लेवल हम लोगों ने चेक कर लिया, 267 270 वेदांता के लिए इंपॉर्टेंट अब रेसिस्टेंस का लेवल होने वाला है। तो ये हो गया। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अब सभी को पूछते हैं कि क्या कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी। देखिए अभी कंपनी ने एक ही चीज बोला है डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी, पहले था कि 30% जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा उसके ऊपर कंपनी पेमेंट कर सकती है, वो रूल था। लेकिन अब क्या होगा, उस रूल को उन्होंने चेंज कर दिया कि कंपनी चाहेगी तो जितना डिविडेंड दे सकती है, उसके अलावा चाहेगी तो नहीं भी डिविडेंड दे सकती है, या फिर जितना। तो पहले जो ये डिविडेंड हिस्ट्री जो है इससे हम लोग जज नहीं कर सकते हैं, वो सब कुछ डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर में, क्या कंपनी चाहती है, तो वो चीज़ डिपेंड करेगा। हालांकि अगर चेक कीजिएगा पिछले साल का डेटा को तो देखिए 2025 में देखिए फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड जून मंथ में आया, देन आफ्टर दैट चेक कीजिएगा तो 16 रुपीज़ का अगस्त मंथ में आया था, और मार्च में तो 11 रुपीज़ का पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी कंपनी यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। गारंटीड नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, एंड दैट टू हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन जो रहेगा वो 7 रुपीज़ से लेकर के 10 रुपीज़ तक हम लोग एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रख सकते हैं। गारंटीड नहीं है, फिर से रिपीट करूंगा। तो ये चीज़ है। अब देखिए कंपनी का जब डिस्क्लोजर अभी आएगा रिजल्ट के साथ, डिविडेंड आता है कि नहीं आता, ये देखने वाली बात रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर वेदांता ऑयल एंड गैस, 34 रुपीज़ 85 पैसा क्लोजिंग प्राइस है, गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। एंड यहाँ पे देखिए कंपनी की तरफ से
मार्केट क्लोज होने के बाद देखिए 21 जुलाई को कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है। यहाँ पे देखिए कंपनी को रिसीव हुआ है डिमांड लेटर, यानी कि देखिए डिमांड लेटर डिमांड को लेकर के नहीं है, डिमांड जो लेटर है दैट इज फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन की तरफ से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया not granting further extension of 4 blocks award under OALP round of bidding and seeking payment of liquidated damages along with applicable interest thereon। यानी कि इनको काफी बड़ा झटका यहाँ पर लग रहा है, बिकॉज देखिए अभी इसको देखिए डिटेल में चेक कीजिएगा तो कौन से अथॉरिटी ने इशू किया है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू हुआ है। सब्जेक्ट क्या है, तो refusal टू ग्रांट फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 4 blocks awarded अंडर ओपन एक्रिएज लाइसेंस पॉलिसी। तो इनको OALP बिडिंग के तहत में 4 ब्लॉक्स अवार्ड किए गए थे, अब इसका एक्सटेंशन इन्हें नहीं मिल रहा है, इनका ये कहना है। अकम्पनीड बाय डिमांड फॉर लिक्विडेटेड डैमेज एंड एप्लीकेबल इंटरेस्ट भी इनको देना रहेगा, यहाँ पर आ रहा है। क्वांटम ऑफ क्लेम कितना रहेगा, देख सकते हैं लगभग $35 मिलियन का, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 290 करोड़ 290 करोड़ प्लस इंटरेस्ट भी यहाँ पर होने वाला, देख सकते हैं बिकॉज यहाँ पर 35 मिलियन को अगर रुपीस में कन्वर्ट करेंगे डॉलर को तो लगभग 290 करोड़ एंड प्लस इंटरेस्ट रहेगा। रीजन क्या है, स्टैंडर्ड रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट अंडर OLP मैंडेट कमिटेड मिनिमम वर्क प्रोग्राम ड्यूरिंग द इनिशियल एक्सप्लोरेशन फेज, शॉर्टफॉल और अनफुलफिल्ड एक्सप्लोरेशन कमिटमेंट स्पार्क्स लिक्विडेटेड डैमेज पेबल फॉर अनमेट पोर्शन। यहाँ पर रीजन फॉर क्लेम यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो ये देखिए काफी बड़ा झटका है, डायरेक्ट फाइनेंशियल एक्सपोजर यहाँ पर हो रहा है, गवर्नमेंट डिमांड कर रही है 290 करोड़ प्लस इंटरेस्ट भी रहेगा, पर वेदांता इज अ लार्ज कॉर्पोरेशन, लिक्विडेटेड कैश ड्रेन और प्रोविजन ऑफ द साइज इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो दोनों को ये हर्ट करने वाला है। लॉस ऑफ फ्यूचर अपसाइड भी रहेगा, ब्लॉक फॉर फ्यूचर बाय रिफ्यूजिंग एक्सटेंशन DGH इज इफेक्टिवली रिवोकिंग वेदांतास राइट टू एक्सप्लोर दिस 4 OALP, यानी कि 4 जो एक्सप्लोरेशन ब्लॉक जो रहता है उसको अब इनके पास राइट्स नहीं रहेगा। एनी मनी ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन जियोलॉजिकल सर्वे, सिस्मिक डेटा और प्रिलिमिनरी वर्क ऑन द स्पेसिफिक एक्रेज ब्लॉक लूज पोटेंशियल फ्यूचर रिटर्न्स। तो जो पैसा उन्होंने लगाया था सर्वे में, सिस्मिक डेटा में, प्रिलिमिनरी वर्क में, सब कुछ यहाँ पर देखिए वो अब उनको तो पैसा नहीं आएगा, पैसा लगा दिया लेकिन वहां से रिटर्न अब नहीं आएगा, ये चीज यहाँ पर है। रेगुलेटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रिक्शन है, रिसीविंग डिमांड नोटिस फ्रॉम पेट्रोलियम DGH सिग्नल अ डिसएग्रीमेंट over work completion timeline, minimum work program, it creates legal overhead and administrative friction यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर है दिक्कत की बात यहाँ पर नजर आ रही है वेदांता ऑयल एंड गैस को लेकर के। अब देखिए यहाँ पर इनका लेटर हेड में लिखा गया, आप पूरा चेक कर सकते हैं। साथ साथ कंपनी बिलीव करती है दैट इट हैज वैलिड ग्राउंड इन द मैटर एंड इज परसुइंग अप्रोप्रिएट लीगल एंड अदर रेमेडीज कंपनी यहाँ पर लाने वाली है। फर्दर कंपनी ने रिक्वेस्ट किया DGH टू रेफर द मैटर टू कमिटी फॉर एक्सटर्नल एमिनेंट एक्सपर्ट फॉर रेजोल्यूशन थ्रू कंसिलेशन मीडिएशन की तरह। फाइनेंशियल इंपैक्ट इफ एनी अराइजिंग फ्रॉम द अपोजिट मैटर विल बी असेस्ड एंड अकाउंटेड फॉर एज मे बी रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन आउटकम ऑफ द प्रोसीडिंग इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल। यानी कि कहने का ये मतलब है कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशन कितना आएगा अभी वो क्वांटम ऑफ क्लेम कंपनी जज नहीं कर पा रही है, कंपनी इन फ्यूचर में आपको बताएगी। लेकिन अभी करंटली क्या है, क्लेम अमाउंट $35 मिलियन का यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया लगभग 290 करोड़ का। तो आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो देखिए वेदांता ऑयल एंड गैस के लिए ये एक नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्टॉक ऑलरेडी वेल करेक्ट हो चुका, हो सकता और गिरावट हो, लेकिन फिर तुरंत में, बिकॉज इससे पहले भी जब गिरावट हुआ था तो लगभग 30 का लेवल आने का तुरंत में रिकवरी हुआ। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, लेवल्स को नोट करते रहेगा एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को ध्यान दीजिएगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।